सीजर ने एक दिन चिड़ियाघर के केयरटेकर को पिंजरे का पासवर्ड डालते हुए देख लिया। उसने पूरा पासवर्ड याद कर लिया। रात होते ही वह चुपके से अपने पिंजरे से बाहर निकला, सही पासवर्ड डालकर स्टाफ वाले रास्ते से निकल गया और सीधे अपने पुराने मालिक विल के घर पहुंच गया। वहां उसे वही न्यूरो वायरस मिला जिसने उसे पहले इंसानों जितना समझदार बनाया था। सीजर सारी शीशियां उठाकर वापस शेल्टर ले आया और रात में सो रहे सभी चिंपैंजियों के बीच वह वायरस छोड़ दिया। अगली सुबह केयरटेकर को सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा, लेकिन असल में हर चिंपैंजी बदल चुका था। उनकी आंखें हरी हो गई थीं और उनकी बुद्धि पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। सीजर एक एक की आंखें देखकर यकीन करता कि वायरस असर कर चुका है, तभी उन्हें बाहर जाने देता। रात में जब सभी वापस अपने पिंजरों में लौट आए, तब सीजर जानबूझकर बाहर ही खड़ा रहा। केयरटेकर उसे अंदर करने आया, लेकिन इस बार सीजर ने उसका डंडा पकड़ लिया। अगले ही पल उसने उसे एक मुक्के में गिराया, घसीटकर पिंजरे में बंद कर दिया और सभी बंदरों को आजाद कर दिया। तभी दूसरा गार्ड भी वहां आ गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सारे चिंपैंजी उस पर टूट पड़े। सीजर ने उसे मरने नहीं दिया, लेकिन बाकी हथियारबंद गार्डों से भिड़ते हुए सबको बाहर निकाल लिया। अब सीजर का मकसद सिर्फ भागना नहीं था, वह शहर में कैद अपने बाकी साथियों को भी आजाद कराना चाहता था। उसने टोली को दो हिस्सों में बांट दिया। एक टीम लैब में पहुंची और दूसरी चिड़ियाघर में। देखते ही देखते हर कैद चिंपैंजी आजाद हो गया और उनका पूरा झुंड एक सेना की तरह शहर की सड़कों पर निकल पड़ा। उधर पुलिस और विल भी उन्हें रोकने पहुंच गए। सीजर अपने साथियों को लेकर रेडवुड जंगल की तरफ बढ़ा, लेकिन पुल पर पहले से पुलिस ने घेराबंदी कर रखी थी। सीजर ने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटा, कुछ ऊपर से, कुछ पुल के नीचे से और बाकी उसके साथ सामने से हमला करने लगे। फिर कुछ ताकतवर गोरिल्लाओं ने एक बस पलट दी और उसे ढाल बनाकर पुलिस की तरफ धकेल दिया। इसी बीच बाकी चिंपैंजी पीछे से पहुंच गए। कुछ ही मिनटों में पुलिस को पीछे हटना पड़ा और पहली बार बंदरों ने इंसानों को मिलकर हरा दिया। लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर आ गया और ऊपर से गोलियां बरसाने लगा। सीजर ने लोहे की भारी जंजीर उठाकर हेलीकॉप्टर पर फेंकी, जिससे उसमें बैठे लोग बुरी तरह हिल गए। तभी एक गोरिल्ला सीजर को बचाने के लिए उसके सामने आ गया। उसने गोलियां अपने ऊपर झेल ली, फिर आखिरी ताकत लगाकर हेलीकॉप्टर पर छलांग लगा दी। हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया, लेकिन गोरिल्ला भी बुरी तरह घायल हो चुका था। सीजर उसे बचाने दौड़ा, मगर वह उसकी आंखों के सामने दम तोड़ देता है। उसी हेलीकॉप्टर में फंसा वह आदमी भी था जिसने यह सब शुरू किया था। उसने सीजर से मदद मांगी, लेकिन इस बार सीजर ने उसकी तरफ बढ़ा हुआ हाथ वापस खींच लिया। उसके एक साथी ने हेलीकॉप्टर को नीचे गहरी नदी में गिरा दिया और वहीं उस आदमी का अंत हो गया। आखिरकार सीजर अपने पूरे झुंड के साथ रेडवुड जंगल पहुंच गया, जहां उन्हें पहली बार असली आजादी मिली। कुछ देर बाद विल भी उसे वापस घर ले जाने आया, लेकिन सीजर समझ चुका था कि अब उसका परिवार इंसान नहीं बल्कि उसके अपने साथी हैं। वह विल के पास आया, उसकी तरफ देखा और पहली बार अपने मुंह से बोला, मैं घर पर हूँ। विल सब समझ गया। उसने सीजर को रोकने की कोशिश नहीं की। सीजर आखिरी बार शहर की तरफ देखता है, फिर अपने साथियों के साथ जंगल की गहराइयों में चला जाता है। यहीं राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स की कहानी खत्म होती है।